नमस्कार। शास्त्री प्रथम वर्ष की सामान्य हिंदी की पुस्तक गद्य चयनिका का दूसरा पाठ हम आज यहाँ पढ़ेंगे, अध्ययन और अध्यापन करेंगे। दूसरा अध्याय जो आपका सामान्य हिंदी का है उसमें आपकी पुस्तक की दूसरी कहानी संकलित है। पहली कहानी प्रेमचंद की बड़े भाई साहब आप पढ़ चुके हैं। आज हम इस पुस्तक में संकलित दूसरी कहानी का बिंदुवार अध्ययन करेंगे। दूसरी कहानी के कहानीकार विजयदान देथा राजस्थानी साहित्य के राजस्थान प्रदेश के बौरुंदा नामक गांव के ग्रामीण परिवेश में पले और बड़े हुए और ग्रामीण परिवेश से को आत्मसात किए हुए कहानीकार विजयदान देथा हैं। उन्होंने ग्रामीण जीवन को न केवल जिया बल्कि ग्रामीण संस्कृति का भरपूर आनंद लिया, ग्रामीण वार्ताओं का भरपूर लाभ उठाया, गांव के छोटे छोटे चौपालों पर जाकर के चौपालों में बैठ करके यहाँ की प्रचलित कथाओं का श्रवण किया और उन कथाओं को जो हमारे बड़ों में, बुजुर्गों में, जन जन में, छोटों में, बड़ों में, बहू में, बेटियों में, सबकी जुबान पर जो लोक कथाएं व्याप्त थी, उन लोक कथाओं को संग्रहित करके, संकलित करके और अपनी लेखनी चला करके श्रेष्ठ राजस्थानी में शैली में प्रस्तुत करने का कार्य विजयदान देथा ने किया, जिसको हम बातारी फुलवारी नाम से जानते हैं। जी हाँ, उसी बातारी फुलवारी के लेखक जिन्होंने 13 खंडों में राजस्थानी लोक कथाओं को संग्रहित किया और उन्हें अपनी विशिष्ट शैली में ढाल करके प्रकाशित किया और आने वाली पीढ़ियों को उन लोक कथाओं से प्रेरणा लेने के लिए, उन लोक कथाओं का पठन करने के लिए, उन लोक कथाओं का श्रवण करने के लिए एक समग्र मंच, एक समग्र अध्ययन केंद्र, एक समग्र पुस्तक बातारी फुलवारी नाम से राजस्थान के बासिंदों को प्रदान की। तो विजयदान देथा मूलतः विख्यात राजस्थानी कहावतों से और बातारी फुलवारी से हुए, पर हिंदी में भी उन्होंने अनेक कहानियां लिखी और वो काफ़ी चर्चित हुई। ऐसा राजस्थान की धरती का चहेता साहित्यकार, लाडला साहित्यकार, जिनकी कथाएं लोगों की जुबान पर व्याप्त है, जन जन की जुबान पर व्याप्त है, ऐसा साहित्यकार, उनकी हिंदी में लिखी हुई एक कथा, एक कहानी सिकंदर और कौवा का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। विजयदान देथा 1926 में आपका जन्म हुआ था और 2013 में आपका देहावसान हुआ था। साहित्यिक शैली में आपकी कहानियाँ विशिष्ट शैली की, भाषा की
और मानवीय व्यवहारों के गहन अध्ययन की उनकी क्षमता, उनकी शैली ने राजस्थान की लोक कथाओं को नवीन आयाम प्रदान किया। राजस्थानी जनमानस की सांस्कृतिक एवं सामूहिक अनुभूति लोक कथाओं के माध्यम से जिस मौखिक परंपरा का हिस्सा रही, विजयदान देथा ने लिखते हुए उन्हें नवीन मान्यताओं और मूल्यों की प्रस्तावना करने वाली साहित्यिक अभिव्यंजना के रूप में देखा। वस्तुतः लोक कथाएं बुराई पर अच्छाई की जीत की, असत्य पर सत्य की विजय की, क्रूरता पर दयालुता की विजय और मृत्यु पर जीवन के आनंद की विजय की आख्यान रचती आई है। तो जीवन की सुंदर संभावना और उनकी आकांक्षाओं का रूप बनकर तो ऐसी लोक कथाओं को अपनी पुस्तक माता की फुलवारी में विजयदान देथा ने संपादित किया, संकलित किया, अपनी शैली में, विशिष्ट शैली में अपनी कलम के द्वारा उनको लिपिबद्ध किया। 13 कालखंडों में विभाजित, इसके अलावा राजस्थानी लोकगीतों का संग्रह 6 भागों में विभाजित, वो भी आपके द्वारा प्रकाशित हुआ। इसके अलावा जहाँ तक विजयदान जी का सवाल है, हिंदी में उनकी अनेक कहानियाँ जिनमें उलझन, प्रतिशोध, उजाले के मुशाहिब आदि संग्रह प्रकाशित हुए और उन्हें पूरे देश में प्रतिष्ठा मिली। उनकी कहानियों के अनुवाद देश में भी और विदेश में भी काफ़ी हुए। विजयदान देथा, मैंने बताया पहले भी, लोक जीवन से जुड़े हुए साहित्यकार थे। लोक जीवन को नज़दीक से उन्होंने जिया भी था, अनुभव भी किया था और उसका आनंद भी लिया था। तो ऐसे लोक जीवन के, लोक साहित्य के चितेरे चित्रकार आपकी शैली के कारण, आपके विपुल साहित्यिक उपलब्धियों के कारण आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद का पुरस्कार, नाहर पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया। तो ऐसे राजस्थान के इस चहेते और लाडले साहित्यकार की हिंदी में लिखी हुई एक कहानी सिकंदर और कौआ, उसका हम यहाँ अध्ययन करेंगे। कहानी इतनी सी है कि सिकंदर विश्व विजय की कामना लेकर के भारत में आता है, आगे बढ़ता हुआ, यूनान से आगे बढ़ता हुआ भारत में आता है, अधिकांश प्रदेश को विजित कर लेता है। यहाँ आकर वो बीमार हो जाता है, व्याधिग्रस्त हो जाता है और यूनान के हकीम उसकी व्याधि को, उसके ज्वर को दूर नहीं कर पाते हैं। तभी यहाँ के प्रसिद्ध वैद्य स्वयं चलकर सिकंदर के पास सिकंदर का इलाज करने पहुंचते हैं। सिकंदर को वो देखते हैं, ज्वर को पहचानते हैं, रोग को पहचानते हैं, रोग को पहचान करके अपनी दवाई, अपनी जड़ी बूटियां सिकंदर को देते हैं और सिकंदर शाही मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए उन दवाइयों को बिना किसी दूसरे को दिलाए, बिना किसी दूसरे को पिलाए, स्वयं उस पर विश्वास करके उनको पीता है
वैद्य जी सिकंदर को दवाएं ग्रहण करते समय पथ्य बताते हैं, उनको गरिष्ठ भोजन की मनाही करते हैं, सामान्य भोजन लेने का संकेत करते हैं, सलाह देते हैं। साधारण अधपकी बाजरे की दलिया लेने की सलाह देते हैं और दवा बंद होने के पश्चात भी लंबे पथ्य रखने का परामर्श देते हैं। सिकंदर उनके परामर्श को मानता है, उनकी दवा लेने के बाद में ठीक होता है और उन पे विश्वास करके सिकंदर अमर होने की कामना करता है। उनसे राज जानना चाहता है कि मुझे वो युक्ति बताएं, वो तरीका बताएं जिससे मैं अमर हो जाऊं। वैद्य समझाने का प्रयास करते हैं लेकिन सिकंदर मानता नहीं है और वैद्य उनको अमर होने का रास्ता सुझा देते हैं, बता देते हैं कि सुमेरु पर्वत में एक गुफा है, उस गुफा में आप अकेले प्रवेश कीजिएगा, वहाँ एक झरना अनवरत झरता है और वहाँ एक तालाब बना हुआ है। वह तालाब ना कभी भरता है ना कभी खाली होता है। तो उस तालाब के 7 अंजलि पानी यदि आप पी लेंगे तो आप अमर हो जाएंगे। सिकंदर अमर होने की कामना में वैद्य जी के बताए हुए मुहूर्त के अनुसार उस गुफा में प्रवेश करता है। वहाँ उनको कौवा बैठा हुआ दिखाई देता है और वह कौवा इस बात को बताता है, अभिव्यक्त करता है, कहता है कि जो जन्मा है वो मरेगा और जीवन का आनंद तो उसकी मृत्यु की संभावना में ही है। अमरता का भान होते ही जीवन का आनंद समाप्त हो जाता है। ये बात कौवा कहता है, सिकंदर के कौवे के वार्तालाप होती है। अंत तो गत्वा सिकंदर अमरता की कामना का परित्याग कर देता है और इस तरह कहानी का अंत होता है। तो ये कहानी मूलतः ये संदेश देना चाहती है, भारतीय दर्शन को बताना चाहती है, इस तथ्य को बताना चाह रही है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। ये विधि का विधान है, ये विधि का नियम है और इसको कोई टाल नहीं सकता। यह बताने का प्रयास करती है कि अमरता की कामना मनुष्य की सबसे खतरनाक आकांक्षा है। जो जन्मा है वह मरेगा जरूर और यही जीवन का शाश्वत सत्य है। जो जन्मा है वो मरेगा जरूर। संतों ने कहा है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई बैठावे पालकी और कोई बंधे जंजीर। जो आया है वो जीव किसी भी योनि में हो उसको जाना पड़ेगा। अंतर इतना है कि कोई अपने सत्कर्मों के कारण परम पिता परमात्मा से, भारतीय दर्शन के अनुसार जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है स्वर्ग को प्राप्त करता है और जो व्यक्ति निम्न कोटि का कर्म करता है नरक को प्राप्त करता है, पुनश्च उनको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। तो जो अच्छा कर्म करा वो परमात्मा का साथ आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई बैठावे पालकी और कोई बंधे जंजीर। कोई पालकी में बैठा हुआ भगवान के स्वर्ग में जाएगा और कोई जंजीरों में बंद करके नरक लोक में जाएगा, पर जाना पड़ेगा। यह शाश्वत सत्य है, इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। और इस शाश्वत सत्य को
सिकंदर के माध्यम से जन सामान्य को भी लेखक समझाने का प्रयास कर रहा है। अगर मृत्यु का भय व्यक्ति को नहीं हो, अगर व्यक्ति जन्म से ही ये जान ले कि मेरी तो मृत्यु होगी ही नहीं, तो जो जीवन का आनंद है वो उस आनंद का लाभ नहीं ले पाएगा, वो उस आनंद को नहीं जी पाएगा। इसी भारतीय दर्शन को पाश्चात्य दर्शन पर प्रभावी तरीके से सही साबित करने का प्रयास लेखक ने किया है। अब हम इस कहानी का अध्ययन, मैंने पहले बता दिया कि विश्व विजयी सिकंदर अमरता की कामना करता है, और अमरता की कामना इसलिए करता है कि ये जो सारा वैभव, ये जो सारा धन संपदा, ये जो विपुल संपदा, ये विपुल साम्राज्य, ये एक छत्र राज उसका, ये सारे सैनिक, उन पे शासन करने का जो उसका अधिकार है, अब इस छोटी सी जिंदगी में तो उसने उसका लाभ लिया ही नहीं है, इसलिए वो अमर होकर के इन संपूर्ण ऐश्वर्य का लाभ लेना चाह रहा है। लेकिन भारतीय दर्शन, भारतीय अध्यात्म इससे परे इस चीज पर केंद्रित होता है कि व्यक्ति को जाना पड़ेगा पानी कैसा गहरा बुदबुदा, अस मानस की जात, और देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। पानी के बुलबुले के समान मानस की जात, कबीरदास जी ने कहा है, जिस प्रकार पानी का बुलबुला उठता है और कब लुप्त होता है पता ही नहीं चलता, वैसे के वैसे मानव का शरीर यह नश्वर है, एक न एक दिन नष्ट होना है, यह शाश्वत सत्य है। और इस शाश्वत सत्य को सिकंदर को समझाने का, सिकंदर के माध्यम से जन सामान्य को समझाने का लेखक ने प्रयास किया है। और पाश्चात्य संस्कृति पे भारतीय दर्शन को की जीत एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से कहानी में बताई गई है। इस कहानी का अध्ययन हम निम्न बिंदुओं के आधार पर करना चाहेंगे। कहानी सीधी और सरल भाषा में लिखी गई है। सपाट पठन आप एक बार इसको कर लेंगे तो कहानी सहज रूप से समझ में आ जाएगी। कहानीकार क्या कहना चाह रहा है ये भी समझ में आ जाएगी। बिंदुवार इसकी खास खास बातें, महत्वपूर्ण बातें जो है वो मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं। कहानी में पहला बिंदु सिकंदर का दंभपूर्ण जीवन इसमें बताया गया है, घमंडी जीवन इसमें बताया गया है, अहंकारी जीवन सिकंदर का इसमें बताया गया है। कहानी की कुछ पंक्तियां जिसमें सिकंदर का अहंकार झलकता है, अभिमान झलकता है, उसका गुरूर झलकता है, वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। ये बिंदु आपको स्पष्ट हो जाएगा। शुरुआत करता है कहानी की कहानीकार, सिकंदर महान भी जब आम आदमी की तरह बुखार से उत्पीड़ित हो जाए तब यह कैसी महानता है। उस फुफकारते हुए प्रश्न पर आगे सोचने की हिम्मत नहीं हुई तो उसने लेटे लेटे ही अष्ट धातु का टकोरा बजाया और उसी क्षण एक यूनानी सैनिक हाजिर हुआ, कवच और शिरस्त्राण से लेस, सिर के कवच और शरीर के कवच से लेस, सिर का ढका हुआ, दाहिने हाथ में दुधारी तलवार, बाएं हाथ में लंबा भाला, 3 बार कोर्निश करके प्रणाम करके आदेश की प्रतीक्षा में खड़ा हो गया। सिकंदर ने आंखें तरेर कर कुछ कहना चाहा मगर खांसी के कारण व्यवधान उपस्थित हो गया। सिकंदर ने नीचे देखिए, आज 3 दिन सिकंदर आंखें से देखते हुए सिकंदर ने हुक्म सुनाया
आज 3 दिन हो गए, एक भी यूनानी दवा कारगर साबित नहीं हुई। हकीमों के सिर तो बाद में कलम किए जाएं, उससे पहले पंजाब का कोना कोना छान कर अनुभवी वैद्य को लाओ। यानी उसकी बुखार उतर नहीं पा रही है, हकीमों के सिर कलम कराने का आदेश देने को उद्यत दिखाई दे रहा है। बलगम को थूकने के लिए उसके पास में चांदी का कटोरा है, वो 2-4 बार खांसता है, थूकता है, और वो कटोरा लिए सैनिक उसके सामने पीकदान लिए खड़ा है। पीकदान भी उसका चांदी का है। यह उसके अय्याशी जीवन को इंगित कर रहा है, उसके दंभपूर्ण जीवन को इंगित कर रहा है। लेकिन लेखक इस शाश्वत सत्य को भी यहां द्रष्टव्य करता है कि सिकंदर ने जो बलगम थूका, वो बलगम भी आम सैनिक की तरह का बलगम था। सिकंदर के कंठ में भी, पंक्ति देखिए, सिकंदर के कंठ में भी आम सैनिक सा चिपचिपा और गंदा बलगम, यानी विश्व विजेता के कंठ में भी वही बलगम था जो आम व्यक्ति के कंठ में बलगम होता है, होता ही है। प्राणी मात्र के शरीर में वो की वो चीजें हैं, चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो, सबके शरीर में वही चीज है। उन्हीं पंच तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है, तो अलग कैसे हो सकता है? केवल दंभ और अहंकार के कारण वो अपने आप को अलग मान बैठता है। तो लेखक क्या कह रहा है कि सिकंदर के कंठ में भी आम सैनिक सा चिपचिपा और गंदा बलगम। ये इस शाश्वत सत्य को प्रमाणित करता है कि परमात्मा ने प्रत्येक प्राणी को समान बनाया है, राजा और रंक में कोई भेद नहीं किया है। हम तो अपने दंभ के कारण, अपने अहंकार के कारण अपने आप को बड़ा और दूसरे को छोटा मान बैठते हैं। संकेत में कहानीकार ने यह चीज यहां द्रष्टव्य की है। आगे देगी उसके दंभपूर्ण जीवन की, घमंडी जीवन की, अहंकारी जीवन का उदाहरण। मैं, सिकंदर कह रहा है, मैं तो बुखार के मारे लेटा रहूं और तुम सब स्वस्थ दुरुस्त घूमते रहो, शर्म नहीं आती? तुम सब के सब बेहया हो, बेहया। जब तक मेरा बुखार न उतरे, किसी भी सैनिक ने खाना खाया तो उसकी खैर नहीं। जाओ, इस तरह खड़े होकर मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? मैं जब तक खाना नहीं खाऊं तब तक अब कोई सैनिक खाना नहीं खाएगा। मैं बुखार में तड़पता रहूं और तुम स्वस्थ हंसते मुस्कुराते खेलते रहो, कूदते रहो, ये मुझे पसंद नहीं, ये मुझे स्वीकार नहीं। ये सिकंदर का दंभपूर्ण जीवन इस कहानी में चित्रित किया है। आगे पंक्तियां देखते हैं हम। रोगी, जब वैद्य कहता है उनको रोगी कहकर के संबोधित करता है, तब सिकंदर प्रत्युत्तर देता है, रोगी? क्या कहा रोगी? सिकंदर के दिल पर ऐसा ही है चोट लगी। गर्वित स्वर में बोला, मैं सिकंदर हूं, सिकंदर महान, पहला विश्व सम्राट। कुछ होश भी है तुम्हें? यानी उसको रोगी कहने पर उसको रोगी शब्द भी कान में चुभ रहा है। अरे भाई, राजा हो, सम्राट हो, कुछ भी हो, रोगी तो रोगी ही है। पेशेंट तो पेशेंट ही है वैद्य की नजर में, डॉक्टर की नजर में, चिकित्सक की नजर में। यह उनके अहंकार पूर्ण जीवन को व्यक्त करती है। तो कहानी में सिकंदर का दंभपूर्ण, अहंकारपूर्ण, घमंडी जीवन बताया गया है। दूसरे बिंदु पर हम चलते हैं। कहानी में कर्तव्य पालन की प्रेरणा देने वाला बात बताई गई है। देशभक्ति भी है और देशभक्ति के साथ साथ कर्तव्य पालन की भी प्रेरणा ये कहानी दे रही है। सिकंदर जब बीमार होता है, उसकी खबर जब वैद्य को पड़ती है, तो वैद्य जी बिना आक्रांता का ध्यान किए हुए, बिना आक्रमणकारी का ध्यान किए हुए, बिना
आतताई का ध्यान करते हुए उसको मात्र एक रोगी मान करके उसका उपचार करने पहुंच जाते हैं। ये भारतीय लोगों की, भारतीय जनमानस की महानता को व्यक्त करता है। देखिए, देखते हैं सिकंदर कहता है अजीब देश है, वैद्य की पदवी तो लक्षित किया हुआ, आगे कुछ कहे इसके पहले ही सिकंदर एक उच्छ्वास भरकर बोला, फिर भी तुम मेरे इलाज की खातिर स्वयं चल कर आए, बात कुछ समझ में नहीं आई। मैं आक्रमणकारी हूं, मैंने यहाँ के लोगों को मारा है, मैंने यहाँ के लोगों की हत्या की है, यहाँ के प्रदेशों को विजित किया है, फिर भी तुम मेरी सहायता करने, मेरा इलाज करने आ गए। इसकी आश्चर्यपूर्वक सिकंदर पहुंचता है। तो वैद्य क्या जवाब देते हैं, देखिए। वृद्ध के होठों पर एक मार्मिक मुस्कान थिरक उठी। दो एक कदम आगे बढ़कर उसकी आंखों में गहराई से झांकते कहने लगा, इसमें समझने लायक कुछ भेद ही नहीं है। देश के प्रति मेरी निष्ठा और रोगी के प्रति मेरा कर्तव्य, ये दो अलग अलग मसले हैं। मैं देश के प्रति निष्ठावान हूं, इसमें कोई संदेह है नहीं, लेकिन मैं रोगी के प्रति भी एक वैद्य होने के साथ साथ में एक रोगी के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, मैं इसको भी अच्छी तरह जानता हूं। इसलिए मैं दोनों को एक साथ लेकर के नहीं चल रहा, दोनों को साथ मिलाकर देखने से ही झमेला होता है। देश के प्रति मेरी निष्ठा अलग है और रोगी के प्रति मेरा कर्तव्य अलग है। मैं दोनों को अलग अलग मानकर चल रहा हूं, इसलिए मैं आपका इलाज कराने, इसीलिए मैं आपका उपचार करने स्वयं आ गया। तो यह हमारे भारतीय जीवन, भारतीय सोच उसको परिलक्षित करता है। आगे वैद्य कह रहे हैं, पूरा होश तभी तो बिन बुलाए चला आया, कोई दूसरा होश मुझे रखना ही नहीं है, पर मेहरबानी करके अब दिगर चर्चा बंद कीजिए, बाकी सब औषधियां तो लाया हूं, एक आध जड़ बूटी के लिए अरण्य में जाना पड़ेगा। जहां पर आने उसके व्यवहार को देखकर स्वयं करा, बड़े विचित्र लोग हैं, क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या औरतें, सभी दार्शनिक हैं। कहा मेरे गुरु अरस्तु ने यूनानियों के अलावा सबको ही जन्मजात गुलाम समझते हैं, जिन्हें बोली लगाकर बेचना ही उचित है। क्यों कर उचित है? पौरुष से मुकम्मल संधि करके बस यहीं बस जाने की इच्छा हो रही है। तो यहाँ के लोगों का व्यवहार देख करके, यहाँ के लोगों का जन साधारण के प्रति प्रेम देख करके, क्या कहना चाहिए, अपना कर्तव्य बोध दे करके सिकंदर कह रहा है यहीं बस जाने की इच्छा हो रही है। ये इस कहानी में बताया गया है। कर्तव्य पालन अपनी जगह है, देशभक्ति की निष्ठा अपनी जगह है। तो देशभक्ति और का तो पालन करना ही करना है व्यक्ति को, देश के प्रति निष्ठा तो करनी ही करनी है। परंतु यदि प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाए तो कर्तव्य के प्रति, कर्म के प्रति निष्ठा भी रखनी है। यह वैद्य के माध्यम से कहानीकार ने बताने का प्रयास किया है। और सिकंदर भी उसका पालन करता है। वैद्य जी जो काढ़ा बना करके लाते हैं, सैनिक शाही नियम के अनुसार पहले वैद्य जी को पीने का हुक्म देता है, लेकिन बिना शाही नियम का पालन किए हुए, भारतीय वैद्य पे विश्वास करते हुए, दुश्मन क्षेत्र के वैद्य पे विश्वास करते हुए सिकंदर उस काढ़े को स्वयं पी लेता है। यह भारतीय दर्शन पर विश्वास, भारतीय जीवन पर विश्वास, भारतवासियों के नैतिक चरित्र पर विश्वास कहानीकार ने बताया है। एक शायर ने कहा, राहत इंदौरी जी जब भी कुछ दिनों पहले जिनका देवलोक गमन हो गया, उनका बहुत बढ़िया शेर मुझे याद है कि हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान
कहते हैं इसी मोहब्बत की मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। तो हिंदुस्तान की मोहब्बत की मिट्टी, हिंदुस्तान की प्रेम की मिट्टी का परिचायक इस कहानी का पात्र वैद्य जी हैं। तो यह है हिंदुस्तान की मोहब्बत की मिट्टी की सूचना, हिंदुस्तान की मोहब्बत की मिट्टी का सूचक वैद्य को कहानीकार ने बताया है और यहाँ के प्रेमपूर्ण वातावरण को वैद्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। अगला बिंदु यदि हम लें तो भारतीय दर्शन का पाश्चात्य दर्शन पर विजय, जीत की कहानी का संदेश। ये शाश्वत सत्य है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है और इसी उद्देश्य के लिए ये कहानी लिखी गई है। कहानी का मूल संदेश भी यही ठहरता है। जब सिकंदर पीपल के पेड़ पर बैठे कौवे की बात सुनता है, उसकी अमरता के कष्ट और अत्यधिक दुखों को जानता है, देखता है कि अनंत धन दौलत, हीरे पन्ने जवाहरात जो वहां बिखरे पड़े हैं, उसका स्वामी कौवा भी क्या कर रहा है, अपने मृत्यु की चाह रख रहा है। पानी पीने से पहले सिकंदर को कहता है कि जाओ पहले मेरे मृत्यु का रास्ता, मार्ग, तरीका पूछ करके आओ, मालूम करके आओ, तब मैं तुम्हें इस जल का पान करने की इजाजत दूंगा। तो ये कौवा भारतीय दार्शनिक जीवन का गुरु, प्रतीक, भारतीय आध्यात्म का प्रतीक एक तरह से इस कहानी में है, जो इस चीज को बताता है कि मृत्यु शाश्वत सत्य है, आएगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। और कौवे के माध्यम से लेखक भारतीय जीवन दर्शन का ज्ञान देकर सांसारिक माया मोह तथा तृष्णाओं से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कहानी के मुख्य अंश देखते हैं जिनमें भारतीय दर्शन की ये मूल बातें बताई गई है। कहानी का समापन किस रूप में हो रहा है, भारतीय दर्शन से सिकंदर किस प्रकार प्रभावित हो रहा है, कहानीकार क्या कहना चाह रहा है, ये अपन इस कहानी के अंतिम प्रश्नों पर चलते हैं और उनको देखते हैं। वैद्य जी के बताए मार्ग पर सिकंदर पहुंच जाता है और वहां देखते हैं कि पीपल के पेड़ पर एक कौवा हरदम चिल्लाता रहता है, कांव कांव। इस सृष्टि में फकत वही अमर है जो अपने अमरत्व की प्रतिक्षण उद्घोषणा करता रहता है। झरने के निशेष होते प्रवाह से तुम 7 अंजलि पानी पी लेना, फिर तुम्हारे शाश्वत जीवन को चुनौती देने वाला कोई नहीं है, न देवता, न असुर, न मनुष्य। केवल 21 विश्वस्त सैनिकों के साथ ले जाओ, उन्हें गुफा से 3000 कदम दूर रखना, इसी शुक्ल पक्ष की नवमी को प्रस्थान करना, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तत्पश्चात शस्त्र सिकंदर के लिए कैसी डील, सुहाने सपने की नाई व 21 सशस्त्र सैनिकों के साथ हवा से बातें करता हुआ सुमेर पर्वत की उस निर्देशित गुफा में के पास पहुंच गया। बलिष्ठ सैनिकों की बेजोड़ ताकत के बावजूद वह भरकम शिला बड़ी मुश्किल से दूर खिसक पाई। गुफा के भीतर प्रवेश करते हुए सिकंदर का माथा ठनका। भीतर छुपे हुए पौरुष
पौरष के सैनिकों ने हमला कर दिया तो वह अकेला निशस्त्र हाथों से क्यों कर उनका सामना कर पाएगा। डर लगा, भय लगा उस गुफा में अकेला। वैद्य जी ने कहा निशस्त्र जाना है, अगर शत्रु के सैनिक इसमें हुए तो मैं कैसे उनका मुकाबला कर पाऊंगा। यहां आकर के उसको मृत्यु का भय पुनः सताने लगता है। लेकिन दूसरे पाल वो भारतीयों पर विश्वास करते हुए, भारतीयों के नैतिक चरित्र पर विश्वास करते हुए कहता नहीं 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 नहीं, भारत का वह निश्चल देवदूत अपने दुश्मन के साथ भी विश्वासघात नहीं कर सकता। मैंने कहा ना, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, इसी मोहब्बत की मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। तो यही कहा गया है, भारतवर्ष का वह निश्चल देवदूत अपने दुश्मन के साथ भी विश्वासघात नहीं कर सकता। आगे चलता है, पीपल की डाल पर बैठा कौवा अपने अमृतत्व की अवराम रट लगा रहा था, कांव 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 कांव, और पास ही कल कल की सुमधुर ध्वनि झंकृत करता हुआ स्वच्छ झरना अविरल बह रहा था, लगातार बह रहा था। सिकंदर के आश्चर्य और आनंद की सीमा नहीं रही कि इतनी दूर गुफा के भीतर यह मध्यम मध्यम आलोक कहां से आ रहा है। उसने विस्फारित आंखों से एकटक देखा कि ठौर ठौर बेशकीमती हीरे बिखरे पड़े हैं, जिनकी किरणों से जो अप्रतिम द्युति झिलमिला रही है वह पूनम की चांदनी और सूर्योदय के उजाले से सर्वथा भिन्न है। कौवे के अलावा कहीं कोई प्राणी उसे नजर नहीं आया। तो क्या वह कौवा ही सकूत खजाने का मालिक है? क्या उसे एहसास भी है अपने इस अपरिमित वैभव का? झरने का पानी पीकर वह गुफा के तमाम नगीने आती आने की तजवीज सोचेगा। सिकंदर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। दिमाग में चल रहा है कि इसे धन दौलत को, वैभव को मुझे कैसे चुरा करके ले जाना है। हठात कौवे के अविराम क्राम क्राम बंद हो गई। सिकंदर ने चौंक कर उधर देखा। पीपल की साख पर बैठा कौवा पूर्ण सतर्क होकर उसे एकटक घूर रहा है। कहीं उसे प्रछन्न प्रलोभन का आभास तो नहीं हो गया है? जो छिपा हुआ प्रलोभन था सिकंदर का, वो उसको कहीं पता तो ना चल गया? सिकंदर को यह डर सताने लगा। सहसा झरने की अविरल पुकार भी शांत हो गई, जैसे किसी की अदीठ खूनी पंजों ने उसे दबोच लिया हो। उस शांति का नीरव और कोलाहल उसके कानों को भेदने लगा। यदि वह आलोक भी तरह अचानक बुझ गया तो वह झरने के पास पहुंच सकेगा और न गुफा से बाहर निकल सकेगा। सिकंदर को यह चिंता सताने लगी। तब इस अनादि और अनंत अंधकार में एक ही ठोर खड़ा खड़ा वह निश्चिंत रूप से सूख जाएगा। सिकंदर की आंखों के सामने निर्धूम कोहरा सा छाने लगा, निर्दम कोहरा सा छाने लगा। तो चेतना के परे उसके पांव झरने की ओर स्वतः बढ़ चले, मानो मस्तिष्क की बजाय उसके पांवों ने यह बात सोची हो। अमर होने की लालसा के वसीभूत उसके हाथ पानी की ओर बढ़े ही थे कि कोई के ललकार सुनकर वे जहां थे वहीं रुक गए। ठहरो, मेरी स्वीकृति के बिना झरने की एक बूंद भी चखली तो यहीं ढेर हो जाओगे। जिस भूल के कारण मैं हजारों हजार बरस से अमरता का ये अभिशाप भोग रहा हूं, तो सपने में भी यह गलती मत करना। मैं इस शाश्वत जिंदगी से तंग आ चुका हूं। जाने कितनी शताब्दियों से मरना चाहता हूं, लेकिन मर नहीं सकता। निरंतर क्रांव क्रांव के रुदन से मेरे कान सर्वथा संवेदन शून्य हो चुके हैं, और जिस माया के प्रति तेरी चाह जागी है, मैं उसी का एक छत्र स्वामी हूं। कौवा कह रहा है, जिस माया को प्राप्त करने की तेरी चाह जगी है, मैं उसका एक छत्र स्वामी हूं, लेकिन फिर भी मरने की कामना कर रहा हूं। और तू मूर्ख है जो अमरता की कामना से यहां आया है। मुझे तो ये फोटो आंखों भी नहीं सुहाती। मेरी मृत्यु के बाद जितनी इच्छा हो इस झरने का पानी पी लेना। जिस तलवार से तूने हजारों व्यक्तियों को मौत के घाट उतारा, मैं उससे मरने वाला नहीं। जा, मृत्यु के देवता यमराज के पास जाकर मेरे लिए मरने का नुस्खा ले आए, तो यह समूची संपदा तेरे हवाले कर दूंगा। मृत्यु के देवता के पास जाओ, मैं किस प्रकार मरूं ये नुस्खा तू लेकर के आ जाएगा, तो मैं तुझे ये पानी पीने दूंगा। भगवान भले ही मर जाए, कौवा कहता है, मैं नहीं मर सकता। जीने का सुख और आनंद तभी है, यह इस कहानी का मूल कथ्य है।
ये पंक्तियां महत्वपूर्ण है, इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा। जीने का सुख और आनंद तभी है जब मरने का संयोग उसके साथ जुड़े। अगर मरने का संयोग जीवन के साथ नहीं जुड़ता है तो जीवन जीने का कोई आनंद ही नहीं रह जाता, इस सृष्टि का कोई आनंद ही नहीं रह जाता, इस सृष्टि में जीने का कोई आनंद ही नहीं रह जाता। मृत्यु विहीन अमरता से बड़ा अभिशाप और कुछ भी नहीं है। ऐसी अमरता, मृत्यु विहीन अमरता, जिसमें मृत्यु नहीं हो। अमर्त का मतलब ही मृत्यु नहीं होना है। तो कौवा सिकंदर को कह रहा है कि उससे बड़ा अभिशाप कोई हो ही नहीं सकता। युगों युगों तक, शताब्दियों तक आप जीते रहो और इस जीवन के अभिशाप को मेरी तरह भोगते रहो, मैं उसको सार्थक नहीं मानता। हे सिकंदर, तू अमरता की जो कामना कर रहा है वो तेरी अज्ञानता है, वो तेरी बुद्धिहीनता है, वो तेरी अतार्किकता है। इसलिए जीवन की सार्थकता इसी में है कि उसमें मरने का संयोग हो। मृत्यु आगा का संयोग अगर नहीं होगा तो उस जीवन का आनंद व्यक्ति ले ही नहीं पाएगा। यही इस कहानी का मूल तथ्य है। इस सेंटेंस की जितनी व्याख्या की जाए उतनी कम है, पर चूंकि वीडियो लंबा हो चुका है इसलिए इस कहानी के इस मूल तथ्य के साथ ही मैं विराम देता हूं। तो बिंदुवार कहानी क्या कहना चाह रही है, कहानी क्या बताना चाह रही है, कहानीकार का मूल ध्येय क्या रहा है, ये मैंने आपको इस संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। तो इस तरह आपकी ये दूसरी कहानी यहाँ संपूर्ण होती है, पूरी होती है। और इस दूसरी कहानी को हम यहीं विराम देते हैं। तो कहानी का मूल तथ्य यही हो जाता है कि जो जिया है, जिसका जो जन्मा है वो मृत्यु को प्राप्त होगा। सिकंदर को भ्रम था कि मैं अमर होकर के इस वैभव को भोग लूँगा, जबकि लेखक और भारतीय दर्शन इससे परे अलग बात कहते हैं कि जीवन की आनंद, जीवन का असली मज़ा जो है वो इस मृत्यु के संयोग से ही है, वरना जीवन का कोई असली मज़ा नहीं है। ये शाश्वत सत्य है, इसको कोई रोक नहीं सकता, इसको कोई नकार नहीं सकता। तो इस तरह ये आपकी दूसरी कहानी यहीं संपूर्ण होती है और समाप्त होती है। धन्यवाद।